हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स योर क्वाड्रिलेटरल पार्ट, हम यहाँ पे पहले एक्सरसाइज कर रहे थे और वी आर नाउ एट सम नंबर 9। तो सम नंबर 9 में अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया, लेट वी चेक। लुक व्हाट हैव बीन गिवन देयर। एबीसीडी आपको यहाँ पे कोई भी एक पैरेललोग्राम दिया गया है। तो हियर कम्स दिस फिगर इज गिवन टू यू। तो एबीसीडी आपको यहाँ पे क्या दिया, कोई भी एक पैरेललोग्राम दिया गया है और डायगोनल बीडी के ऊपर आपने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हुए हैं ऑन डायगोनल डीबी। बट वी आर डन, वी हैव टेकन 2 पॉइंट और वो 2 पॉइंट आपने क्या लिए, एक तो यहाँ पे P एंड देन अनदर पॉइंट वी हैव टेकन दैट इज योर पॉइंट Q and these points are taken in such a way that dp equal to bq, dp bq के इक्वल है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, ये पता है abcd यहाँ पे क्या है, that is a parallelogram given to you and moreover bq that is given equal to dp। तो आपने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल APD है डेट इज कॉन्ग्रेंट CQB। तो ये रहा APD और ये रहा CQB, डेट इज वन थिंग। आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CQB। सेकेंडली आपने प्रूफ करना है कि जो AP है वो यहाँ पे CQ के इक्वल है, दिस लेंथ AP इक्वल टू CQ। थर्ड वन आपने प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल AQB है डेट इज कॉन्ग्रेंट CPD। तो ये रहा आपका AQB, चेक करो कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रेंट CPD, तो A ये रहा Q पॉइंट, ये रहा B, तो आप AQB इनको कनेक्ट कर दो तो मतलब ये वाला ट्रायंगल AQB CPD, कनेक्ट देम। तो ये वाला ट्रायंगल, मतलब आपने इन दोनों को भी यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू प्रूव देम कॉन्ग्रेंट। तो सुन लो यहाँ पे, एक तो ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट, एक ये ट्रायंगल यहाँ पे ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट। हमने ये काम करके चलना है पहली बात तो, फाइन। एंड देन आपने यहाँ से डिडक्ट करना है AQ इक्वल टू CP। फिफ्थ वन जो आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है वो है APCQ, जो ये बन गया APCQ। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, that is going to be a parallelogram, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो लेट मी टेक ऑन टू दिस थिंग हियर, कंसेप्ट इज डैम इजी, को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। मान लो मेरे को इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करनी है, एक तो APD और एक यहाँ पे क्या है BQC। आई वांट टू प्रूव देम कॉन्ग्रेंट। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेंट इनको प्रूव करना चाहता हूँ, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास ऐसा यहाँ पे क्या क्या है जिसको कि मैं यूज कर सकूँ। समझो यहाँ पे ये तो है यहाँ पे फिलहाल के लिए ट्रायंगल ADP एंड सेकेंडली जो मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल है डेट इज योर BQC। तो दीज आर 2 ट्रायंगल्स विद यू। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहली बात तो AD इक्वल टू BC। वाई, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली BQ इक्वल टू DP, यहाँ पे जो BQ है वो यहाँ पे DP के इक्वल है, तो ये साइड यहाँ पे इसके इक्वल होगी। थर्ड वन कॉन्सेप्चुअली लुक, यहाँ पे आपको क्या दिया है, देयर इज लाइन सेगमेंट AD गिवन यू एंड देन बिल्कुल नीचे यहाँ पे BC पड़ा है यहाँ पे, एंड देन दिस वन इज आर ट्रांसवर्सल। तो आई कैन से ये जो एंगल ADB है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एंगल CBD। तो मतलब ये जो एंगल है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो मतलब वो ट्रायंगल का जो ये एंगल 1 है यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट YSAS। तो ये काम आपका यहाँ पे चलेगा, फाइन। यहाँ पे आपके पास दोनों ट्रायंगल में क्या लग जाएगा, SAS कॉन्ग्रेंस लग जाएगा। तो कमिंग टुवर्ड प्रूफ पार्ट, प्रूफ में हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, पहली बात तो AD इक्वल टू BC, these are opposite sides of parallelogram ABCD, that is one thing।
सेकेंडली DP इक्वल टू BQ, दैट इज समथिंग वी आर गिवन। एंड थर्डली आपके पास यहाँ पे क्या है, थर्ड वन 1 इक्वल टू 2, बिकॉज यहाँ पे क्या है AD पैरेलल टू क्या है BC, एंड DB यहाँ पे क्या था, ट्रांसवर्सल, ये देखो DB ट्रांसवर्सल है। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अलोंग साइड, यू कैन मेंशन कि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर बाय SAS congruence triangle APD congruent CQB। और अगर दोनों ट्रायंगल्स ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है तो व्हाट आई कैन से, यहाँ पे आपके पास कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट दे विल आल्सो बी इक्वल। तो जो थर्ड साइड है, लुक AD BC के इक्वल था, DP BQ के इक्वल है, तो थर्ड लेफ्ट साइड AP इक्वल टू क्या आएगा, CQ, जो कि हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट है। तो इसको मैंने यहाँ पे A मान के रख लिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। AP इक्वल टू क्या गया, CQ। नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड पार्ट, वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल AQB congruent CPD। ये रहा AQB एंड देन CPD, आई नीड टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को फिर वन बाय वन हम यहाँ पे चेक करते हैं। सुनो यहाँ पे आप अपने आप असेसमेंट करके देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये यहाँ पे साइड AB, यहाँ पे क्या है B, यहाँ पे पॉइंट Q एंड देन यहाँ पे क्या है A, एंड देन पैरेलल टू दिस वन यू आर हैविंग this is a kind of second one you are given here। तो we need to prove them congruent here। हमने इन दोनों को यहाँ पे फिलहाल के लिए congruent वेरीफाई करना है। तो ये चेक करो, ये यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे D एंड देन what is here C। now look what do we have in common, दोनों जगह पे कॉमन क्या है। पहली बात तो क्लियर है कि जो AB है, AB यहाँ पे DC के इक्वल है। कारण क्या है, ऑपोजिट साइड्स, तो AB यहाँ पे क्या है, DC के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, फाइन, डेट इज वन ऑफ द थिंग वी डू हैव। अब चलते हैं आगे। देन ये जो BQ है ये यहाँ पे DP के इक्वल है, डेट इज समथिंग यू आर गिवन देयर, BQ इक्वल टू DP। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। अगर इन दोनों साइड के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे किसी भी तरीके से इन दोनों साइड के बीच में ये जो एंगल है इसके इक्वल आ जाए। अब चेक करो वेयर आर दीज एंगल्स। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन से, ये जो एंगल है, अगर मेरे पास ये वाला एंगल 3 यहाँ पे 4 के इक्वल आ जाए तो मेरा काम खत्म। और क्या आपको लगता है कि यहाँ पे 3 4 के इक्वल है? इज 3 इक्वल टू 4? थिंक ऑफ दैट। कारण ये देखो, ये रहा AB, ये रहा CD, ये रहा ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या है, ABD, मतलब ये जो एंगल है 3, दैट इज इक्वल टू BDC। तो यहाँ पे BDC का मतलब यहाँ पे क्या है, BDC का मतलब यहाँ पे क्या है, वो एंगल 4 जो कि मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो प्रूफ तो बड़ा ही सिंपल है, दोनों जगह पे SS लग रहा है एंड एनफ ऑफ कंपोनेंट्स यू हैव बीन गिवन हियर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे क्या चल रहा है, पहली बात तो BQ इक्वल टू PD और DP गिवन। देन आपके पास यहाँ पे ये जो एंगल 3 है, यहाँ पे क्या है, 4 के इक्वल। कारण क्या है, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। एंड देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, AB इक्वल टू DC। नाउ दीज आर opposite sides of parallelogram, I can say AB equal to CD। तो therefore by SAS congruence triangle AQB congruent CPD, AQB congruent CPD। तो जब दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे जो थर्ड साइड है वो क्या रहेगी, यहाँ पे AQ किसके इक्वल आएगा, CP के इक्वल। AQ विल बी इक्वल टू CP। सही है, यहाँ पे क्या B है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया। और फाइनली अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम A एंड B लेट यू चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर। AP CQ के इक्वल है, AQ CP के इक्वल है। ये देखो AP यहाँ पे क्या है, AP CQ के इक्वल एंड AQ यहाँ पे क्या है, CP के इक्वल। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाए, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, है ना।
तो ये हमने पहले भी वेरीफाई किया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी वी कैन से जो आपके पास यहाँ पे APCQ है, APCQ डेट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। कारण यहाँ पे क्या है, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट जो आपके पास पेयर ऑफ साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, एंड देन अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड वहाँ पे इक्वल आता है तो डेट विल ऑलवेज बी बिहेविंग एज अ पैरेललोग्राम। तो आपका ये जो है 5th पार्ट भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे ये सम नंबर 9 था। नाउ कमिंग टुवर्ड 10th में आपको यहाँ पे क्या दिया है, यू आर गिवन ABCD टू बी अ पैरेललोग्राम हियर, लाइक वी आर टेकन हियर। नाउ लिसन व्हाट यू नीड टू डू, आपके पास ना यहाँ पे आपने ये डायगोनली D और B को कनेक्ट कर दिया। अब आपने क्या किया, A से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट कर दिया डायगोनल के ऊपर, तो डेट इज योर AP, एंड देन हियर कम्स अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C एंड डेट इज योर CQ। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला APB, ये वाला ट्रायंगल, यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल APB इट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD। तो प्रूव दैट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD। तो ये हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आपको गिवन यहाँ पे क्या है, ABCD यहाँ पे क्या दिया, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एंड देन AP परपेंडिकुलर दे रखा है, CQ परपेंडिकुलर दे रखा है ऑन व्हाट, डायगोनल BD। तो दैट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन हियर। लेट मी लुक ऑन टू बोथ ऑफ दीस ट्रायंगल्स, व्हाट डू वी हैव। इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ पे है क्या क्या। पहली बात तो 1 = 2 दैट इज 90 ईच, दैट इज फॉर ए श्योर, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको दे रखे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। ये बात तो है ही आपके पास यहाँ पे कि जो सिर्फ ये वाला एंगल लेके चल पड़ते हैं उसकी जरूरत नहीं है मेरे को। यहाँ पे मेरे को इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो यहाँ पे क्या 1 = 290 ईच। सेकेंडली AB = DC, चेक करो, मान लो ये ट्रायंगल है मेरे पास यहाँ पे, पहले जो पहला ट्रायंगल है वो मेरे पास यहाँ पे ये है, डेट इज योर DQC एंड सेकेंड ट्रायंगल मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, इसके पैरेलल ये पड़ा है यहाँ पे, व्हाट इज डेट APB, ये यहाँ पे APB है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, APB यहाँ पे क्या है, एंगल 1, एंड देन DQC ये यहाँ पे क्या है 2, 1 = 2, मोर ओवर AB = DC, ये रहा AB, ये रहा DC, they're equal because these are opposite sides of parallelogram. Now what remains on your part, now listen carefully what I'm saying here, ये रहा DC, ये रहा साइड AB से, और ये रहा ट्रांसवर्सल DB। तो विल दिस एंगल बी इक्वल टू दिस एंगल और नॉट, ऑब्वियसली। तो ये जो एंगल है आपके पास यहाँ पे, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये जो एंगल है इसको आप यहाँ पे मान लो 3, और ये एंगल आप यहाँ पे इसको मान लो 4। तो यहाँ पे 3 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। कारण क्या है, दीज आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ये जो 3 है ये यहाँ पे क्या है 4 के इक्वल है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अपने आप ही हो गए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, एंगल 2 = एंगल 1 90 ईच, एंगल 3 = एंगल 4, दीज आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड देन DC = यहाँ पे क्या है AB। ये आपके पास यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में चल रहा है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, तो पहले ये ट्रायंगल को उठा लो, यहाँ पे 1 = 290 ईच। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ का 4 यहाँ पे 3 के इक्वल है, 4 = 3, ये यहाँ पे क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड देन आपके पास यहाँ पे AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। कारण क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ व्हाट, पैरेललोग्राम ABCD। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, वाई AAS साइड एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, तो वाई AAS कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई इन सम नंबर 10। तो छोटा सा ही है, आई थिंक कैन बी डन इजीली, आप इसको कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 11, तो व्हाट वी हैव बीन गिवन इन सम नंबर 11, अगेन अ बिट लेंथी बट डैम इजी, बहुत ही आसान है।
ओके, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया, लेट मी चेक। नाउ यह गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ये आपको ना यहाँ पे कोई भी दो ट्रायंगल दे रखे हैं। ये तो दिया हुआ है आपको ट्रायंगल एबीसी एंड बच्चे यहां पे आपको ट्रायंगल दे रखा है कोई भी, ये प्लीज वेट अ सेकेंड, ये ना एक्चुअल में आपको ये दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, डेट इज वन ट्रायंगल एबीसी। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये मेरे पास हो गया पहला ट्रायंगल आपका, एंड सेकंड ट्रायंगल है ये आपके पास यहाँ पे डीईएफ, फाइन, डीईएफ, अनदर वन। आप यहाँ पे क्या करते हो, सुनो, यहाँ पे आपको दिया गया कि जो ए बी है ना, ए बी का लेंथ यहाँ पे डीई के इक्वल है। नाउ लिसन, ए बी इक्वल टू डीई लेंथ वाइज एंड ए बी पैरेलल टू डीई, ये भी दे रखा है, फाइन। तो मतलब ये ए बी यहाँ पे डीई के पैरेलल भी है। मोर ओवर बी सी इक्वल टू ई एफ, तो ये जो बी सी है ये यहाँ पे ई एफ के इक्वल है और बी सी पैरेलल टू ई एफ है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। गिवन है सब कुछ आपको, लॉट ऑफ थिंग्स आर गिवन। उसके बाद आप क्या करते हो, आप ए बी और सी को डी ई और एफ के साथ ज्वाइन कर देते हो। ए बी और सी को डी ई और एफ के साथ ज्वाइन करते हो, तो ये बी कनेक्टेड विद ई, सी कनेक्टेड विद एफ, ए कनेक्टेड विद डी, ये हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर दी। अब जो आपने यहाँ पे काम करना है, पहला काम आपने प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, that is the parallelogram. Second one, quadrilateral BEFC, it is again going to be a parallelogram. Third one, AD parallel to CF and AD equal to CF. Fourth one, आपने प्रूव करना है quadrilateral ACFD, it is a parallelogram. Fifth one, you have to prove AC equal to DF, and sixth one, you have to prove a triangle ABC finally is congruent triangle DEF. All these are requirement on your part. ये सब आपने यहाँ पे प्रूव करने हैं, ये सब कुछ आपने प्रूव करना है। Anyhow, let me take on to all these concept one by one. सुनो यहाँ पे पार्ट वन, एक काम करते हैं, मेरे को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ए बी ई डी, ठीक है। मैं इसको बाहरी लग निकाल लेता हूँ, एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा ए बी, ये रहा ई डी, तो मेरे को तो बच्चे इसको यहाँ पे जो है पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो मेरे को तो इसमें कोई लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है आपके पास करने लायक। एवरीथिंग इज गिवन टू यू। व्हाट इज दिस, ए बी ई डी क्या है, कम से कम क्वाड्रिलेटरल तो है ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ए बी क्या दिया है, डी ई के इक्वल भी दिया है और क्या दिया है, पैरेलल भी दिया है ना। तो यहाँ पे क्या है देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है यहाँ पे ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इक्वल टू डी ई, डेट इज इन क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ opposite sides is equal and parallel. तो दिस मीन, ये थ्योरम था आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ये यहां पे क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया डायरेक्ट,
क्योंकि हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और क्या है पैरेलल भी है, तो वो वहां पे क्या होगा, डेट विल बी बिहेविंग एज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपको ये दिया हुआ है, ये इसके इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल भी है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। अच्छा, अब अगर ये पैरेललोग्राम है, पहला पार्ट तो खत्म हो गया यहीं पे। मोरओवर अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एंड देयरफॉर व्हाट आई कैन से, जो ए बी है, ए बी इज सॉरी जो आपके पास रह गया, कौन सी साइड रहती है ये, इट मीन ए डी इज पैरेलल टू बी ई एंड ए डी यहाँ पे क्या आएगा, बी ई के इक्वल। तो एक काम करते हैं बच्चे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, रख लेते हैं इसको यहाँ पे। एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे इसको डिडक्ट कर दिया, फाइन। अब चलते हैं आगे, सेकंड पार्ट 2। व्हाट डज दिस से, बी ई एफ सी, इट इज अ पैरेललोग्राम। उठा लेते हैं इसको भी, ये रहा बी ई एफ सी, आपके पास ये है, आप चेक करो वहां पे, ये रहा बी ई एफ सी, दिस लोअर वन, बी ई एफ सी, दिस हैज बीन टेकन हियर। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, लेट यू क्रॉस चेक। अब आपके पास यहाँ पे आपको और भी कुछ दिया है, वो देखो वहां पे आपको वहां पे क्या दिया, बी सी इक्वल टू क्या दिया, ई एफ, एंड बी सी पैरेलल टू क्या दिया, ई एफ, फिर वही कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, फिर इन क्वाड्रिलेटरल बी ई सी एफ, अगेन आपको यहाँ पे क्या दिया, बी सी पैरेलल टू क्या दिया, ई एफ, एंड बी सी इक्वल टू क्या दिया है, ई एफ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दिया, एनफ है। तो क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, ये क्या बन गया आपके पास, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जो बी ई है वो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा, एंड मोर ओवर बी ई पैरेलल टू क्या होगा, सी एफ। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो एज पर प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम वी हैव डन दिस थिंग। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट डन। अच्छा, अब एक काम करो, सुनो, यहाँ पे हम ना पहले और फोर्थ को कंपेयर करते हैं, फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4 व्हाट डू वी गेट, चेक करो। AD किसके पैरेलल है, BE के, एंड BE इज पैरेलल टू CF, तो इट मीन AD पैरेलल टू क्या हो गया, CF। एंड फ्रॉम 2 and 3 लेट यू चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर। 2 यहाँ पे क्या है, AD इक्वल टू BE, और BE किसके इक्वल है, CF के इक्वल है। तो AD BE के इक्वल है, BE CF के इक्वल है, तो मतलब AD किसके इक्वल हो गया, CF के इक्वल। AD इक्वल टू क्या हो गया, CF। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सुनो, अब मैंने उठा लिया इसको, ये कौन सा है, इसको चेक करो, डेट इज योर A C F D, A C F D, ये हमने यहाँ पे इसका सिलेक्शन किया। अब सुनो यहाँ पे क्या है, हेंस इन क्वाड्रिलेटरल A C F D what do we have, AD parallel to CF and AD is equal to CF, ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल, एंड that is your third part। तो अब अगर यहाँ पे AD CF के इक्वल है और AD CF के पैरेलल है, फिर वही बात, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल एंड पैरेलल, तो ये फिर द्वारा से क्या बन जाएगा यहाँ पे, that will become, this implies जो क्वाड्रिलेटरल ADFC है, ये क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, इज अ पैरेललोग्राम वंस अगेन। तो ये आपका फोर्थ पार्ट, क्वाड्रिलेटरल ACFD हमने यहाँ पे क्या वेरीफाई करना था, दैट इज अ पैरेललोग्राम, वी आर गेटिंग दैट थिंग हियर। और अगर अब ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो रिमेनिंग पेयर हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल। तो व्हाट डज दिस मीन, एंड देयरफॉर आई कैन से AC इक्वल टू DF and AC parallel to DF। तो से इट इज 5th one, इट इज 6th one। तो जैसे ही AC इक्वल टू DF आया तो ये आपका 5th पार्ट भी यहाँ पे डन, वी आर डन अप टू हियर। नाउ कमिंग टुवर्ड 6th पार्ट, व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू प्रूव ABC कॉन्ग्रुएंट DEF, है ना। अब अगर मेरे को ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है DEF के, सुनो आपको यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स की तरफ फोकस करना है। देखो यहाँ पे ABDE के इक्वल,
BCEF के इक्वल गिवन है। और बच्चे अभी हमने थर्डली क्या वेरीफाई किया है, AC इक्वल टू DF। तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, AB DE के इक्वल, BC EF के इक्वल, AC DF के इक्वल। तो यहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंस लग गया, काम खत्म, फाइन। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनली बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स दे आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंस एंड आई थिंक नाउ दैट इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली प्रूव ऑन योर ओन। वो आप अपने आप प्रूव कर लेंगे, वहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंस लग रहा है, फाइन। तो दैट वाज योर सम नंबर 11 फ्रॉम योर NCERT पार्ट। नाउ कमिंग टू 12th वन, द फाइनल वन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अगर हम यहाँ पे बात करें वंस अगेन 12th वन, आपके पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में यहाँ पे कंसिडर करके चलता हूँ इस पूरे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में से। तो इसको बड़े ही आपको प्रॉपर वे में समझ के करना है, देख के करना है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर। एक्चुअल में आप लोगों को ना यहाँ पे काइंड ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम विल बी गिवन टू यू, और उसके लिए आपने आगे कुछ वर्कआउट करना है। देयर आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू वेरीफाई, लेट वी चेक देम वन बाय वन। देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है। आपको यहाँ पे गिवन क्या है बच्चे, ABCD आपको यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दिया गया है, फाइन। लेट वी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। ये ABCD आपको फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी एक ट्रेपेजियम दिया गया in which AB parallel to DC. As per definition of a trapezium, you know any one pair of opposite side that is parallel, and moreover नॉन पैरेलल साइड आपको इक्वल दे रखे हैं। तो AD इक्वल टू BC आपको दिया हुआ है, दे आर गिवन इक्वल। तो आपने प्रूव करना है कि एंगल A B के इक्वल है। टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, लेंथ AC इक्वल टू BD, ये आपने सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई करना है। These are three things, okay, I need to verify। तो अब यहाँ पे ये इसके पैरेलल, ये इसके इक्वल, तो ये एक तरीके से बच्चे मेरे पास यहाँ पे जो है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया। मतलब आपको जो दिया गया वो यहाँ पे क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये विन की बनेगा। तो अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल है यहाँ पे B के इक्वल है, C यहाँ पे D के इक्वल है, C यहाँ पे D के इक्वल है, फाइन। एनीहाउ अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझिए मेरी बात। आप ना यहाँ पे C से एक लाइन पैरेलल प्लॉट कर दो। तो ये पैरेलल किसके प्लॉट करना है, AD के। एंड इस तरीके से प्लॉट करना है कि अगर मैंने AB को प्रोड्यूस किया ना, तो ये AB को प्रोड्यूस करने के बाद किसी पॉइंट से यहाँ पे E पे इसको इंटरसेक्ट करती है। तो थ्रू C व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू प्लॉट अ लाइन पैरेलल टू DA, ओके, सच दैट इट इंटरसेक्ट AB इन सम पॉइंट E। तो पहला काम हमारा यहाँ पे ये है, फ्रॉम C you have to draw a line parallel to DA which intersect AB at point E। ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, फाइन। अब सुनो, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का सम फिलहाल के लिए 180 चाहिए। चलिए देखेंगे इसको, 1 and 2 दोनों का सम यहाँ पे क्या, सॉरी सम 180 नहीं, दोनों एंगल मेरे को इक्वल चाहिए। मेरे को यहाँ पे 1 and 2, ओके, A and B दे आर इक्वल। तो यहाँ पे मेरे को 1 and 2 दोनों आपस में इक्वल चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू वेरीफाई। देन आपके पास यहाँ पे एंगल 3 and 4 इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, C और D को बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए मेरा जो एम है, मेरे को यहाँ पे 1 and 2 दोनों को इक्वल प्रूव करना है। कमिंग टू प्रूफ पार्ट, इन फिगर, ओके, या व्हाट आई कैन से, पहली बात तो जो AD है, AD इज पैरेलल टू CE और नॉट। क्या यहाँ पे जो AD है वो यहाँ पे C के पैरेलल है, या DA इज पैरेलल टू CE, जैसे मर्जी आप लिख लो यहाँ पे। एंड मोर ओवर AE इज पैरेलल टू DC। AE DC के पैरेलल क्यों है, बिकॉज AB DC के पैरेलल है और हमने उसी को तो प्रोड्यूस किया आगे। तो ये क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे Y कंस्ट्रक्शन, ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि जो आपके पास ये DA है, DA के पैरेलल आप यहाँ पे CE को प्लॉट करिए। तो इट मीन अब यहाँ पे क्या हुआ, लुक
अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को देखता हूं, दैट इज योर ए देन ई सी एंड डी, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जब ऑपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास यहाँ पे ए डी सी ई, दैट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। अब जब ये आपके पास यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो व्हाट आई कैन से, एंड देयरफॉर इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो व्हाट आई कैन से ए डी इज इक्वल टू ई सी। कारण क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम दे आर इक्वल। आई टेकन दिस वन इक्वल टू 1, सही है मेरे पास यहाँ पे पहला पार्ट। तो डेट इज वन थिंग यू नीड टू डू हियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक लाइन पैरेलल प्लॉट किया, किसके, इसके, ये इसके पैरेलल है, ये पूरा यहाँ पे इसके पैरेलल, तो ये कंप्लीट फिगर यहाँ पे क्या बन गया, पैरेललोग्राम, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडी किसके इक्वल आ गया, ईसी के इक्वल आ गया। बट एडी इज समथिंग गिवन इक्वल टू, लुक, बीसी गिवन, सही है, सेकंड है। तो अब यहाँ पे क्या है, एडी ईसी के इक्वल है, एडी यहाँ पे बीसी के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई विल गेट, ईसी इक्वल टू बीसी, ईसी इक्वल टू बीसी। और अगर यहाँ पे ईसी बीसी के इक्वल है, ये रहा सीई, ये रहा सीबी, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो व्हाट आई कैन से 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 and 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल। देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, जो सीई है वो सीबी के इक्वल है, तो अगर ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है तो ये ट्रायंगल में ओके इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल CBE, CB इक्वल टू CE एम्प्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कारण क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। तो लेट यू डू वन थिंग हियर, आप इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए 3 मान के रख लें, लेट इट बी 3 हियर। अच्छा अब मेरी बात को समझेंगे आप यहाँ पे बड़े आराम से। देखिए मेरे को बेसिकली क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 1 और 2 दोनों का आपस में इक्वल प्रूव करना है। आई नीड टू प्रूव 1 and 2 इक्वल हियर। तो हाउ दे कैन बी प्रूव्ड इक्वल। देखिए पहली बात तो आप यहाँ पे अगर इस फिगर को चेक करेंगे, इन फिगर डू थिंक कि आपके पास यहाँ पे जो 1 और 4 है उन दोनों का सम यहाँ पे 180 डिग्री है। थिंक ऑफ दिस थिंग, ये देखो ये रहा 1 और ये रहा 4, देखा जाए तो ये पार्ट, तो 1 and 4 दोनों का सम 180 क्यों है, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे क्या है, इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। कारण क्या है, क्योंकि एडी वहां पे क्या है, ईसी के पैरेलल है, बिकॉज एडी पैरेलल टू क्या है, ईसी, एंड दीज आर इंटीरियर एंगल्स lying on same side of transversal are supplementary. This is what I can say. तो इसको मैंने यहाँ पे A मान लिया फिलहाल के लिए, तो मतलब 1 + 4 यहाँ पे 180 है, that is confirmed. Moreover, is it possible for me to say angle 2 and 3 they are 180? इसको मैंने B मान लिया। Why? Because they generate a linear pair. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो लेट यू इक्वेट बोथ ऑफ देम। मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, इक्वेटिंग A and B। यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 4 = 2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो 1 and 4 का सम यहाँ पे 2 and 3 के इक्वल आ गया। बट यहाँ पे 3 किसके इक्वल है, 3 यहाँ पे 4 के इक्वल है, ये मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा है। तो यहाँ पे 3 and 4 इक्वल विल गेट कैंसल, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एंगल 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एंगल 4, एंड दैट इज व्हाई आई कैन मेक कैंसलेशन हियर। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मेरे पास क्या बच गया, 1 = 2। दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू हैव विद मी। तो 1 = 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, एंगल A = एंगल B। अब जब ये काम हो गया, अब आगे हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, C = D। तो C = D के लिए अगर आप यहाँ पे C और D दोनों को इक्वल प्रूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको यहाँ पे 5 मान लो, इसको यहाँ पे 6 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 2
तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, अब मेरी बात समझो। यहाँ पे आप लोगों को ना इस फिगर को कुछ ऐसे एनालिसिस करके चलना है। ये देखो, ये रहा ए बी और ये रहा डी सी, ये रहा ट्रांसवर्सल। तो ये साइड यहाँ पे इस साइड के पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे 1 और 5 इन दोनों का सम क्या होगा 180। अगर मैं यहाँ पे बात करके देखता हूँ 1 and 5 इन दोनों का सम यहाँ पे क्या है 180। सेम पैटर्न पे नाउ लुक, हियर इज ए बी एंड देन यहाँ पे क्या है सी डी, अगेन ये इसके पैरेलल एंड देन दिस वन इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 है और यहाँ पे 6 है। तो लाइक 1 + 5 180 है, वैसे 2 + 6 भी यहाँ पे क्या है 180। तो बड़ा कैन से पार्ट 2 के लिए ओके, एज ए बी पैरेलल टू यहाँ पे क्या है डी सी एंड ए डी यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्सल। तो बड़ा कैन से एंगल 1 + 5 180 फाइन, इसको आप यहाँ पे सी मान लो। एंड फर्दर यहाँ पे क्या है ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्सल। तो व्हाट डज दिस मीन, 2 और 6 दोनों का सम भी यहाँ पे क्या होगा 180। इसको हमने यहाँ पे डी मान दिया। अब दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों की वैल्यू 180 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम सी एंड डी 1 + 5 इज इक्वल टू 2 + 6, बट आई हैव वेरीफाइड 1 = 2। तो क्योंकि 1 यहाँ पे 2 के इक्वल है, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग 5 = 6। तो ये हो गया सेकंड पार्ट जो आपका है यहाँ पे C = D। अब मेरे को यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, मेरे को प्रूव करना है AC = BD। तो AC कहाँ पे, ये रहा AC आपके पास, एंड देन BD कहाँ पे, ये रहा। तो मतलब मेरे को यहाँ पे डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है। अब मैं डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसमें यहाँ पे अब ना ये दोनों ट्रायंगल्स का सिलेक्शन कर लो। एक तो ये AB, देन यहाँ पे आपके पास है ट्रायंगल D, ये यहाँ पे ABD, एंड देन सेकेंडली इसके कोरस्पॉन्डिंग AB, एंड दिस इज ऑल आई कैन से हियर। यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है ABC। ये देखो यहाँ पे ABD ABC। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आगे चलना चाहता हूं तो वहां से क्या आएगा DB = AC। समहाउ अगर आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो मेरे पास से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होके आपको वहां पे डायगोनल्स की लेंथ इक्वल मिल सकते हैं। तो अब चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो यहाँ पे AB क्या है, दोनों में कॉमन, देन AD = क्या है BC, ये देखो ये दिया हुआ था। एंड मोर ओवर आई थिंक आपने ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल यहाँ पे क्या 1, अभी आपने एंगल 2 के इक्वल प्रूव किया था। सोच के देखो, DAB ABC, DAB ABC 1 and 2 आपने इक्वल प्रूव किए थे। तो मतलब यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। पहली बात तो 1 = 2 प्रूव्ड। सेकेंडली AB यहां पे क्या है कॉमन। थर्ड वन आपके पास यहां पे क्या है AD = BC गिवन। तो यहां पे क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ABC वाई SAS। और जैसे ट्रायंगल्स यहां पे कॉन्ग्रुएंट हो गए, बट डज दिस मीन यहाँ पे जो BD होगा विल बी इक्वल टू, ये जो आपके पास यहाँ पे BD है ये यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, ABC के, सॉरी ये किसके इक्वल आएगा, AC के इक्वल आएगा। तो BD विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू AC, यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। तो हेंस आपके पास यहाँ पे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आपको जो है थर्ड रिजल्ट, द फाइनल वन यू आर गेटिंग हियर। फाइन। तो इस मॉड्यूल में हम सिर्फ यही काम करके चल रहे हैं। अपकमिंग मॉड्यूल में आपके पास एक नया बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे आएगा। देयर आर 2 थ्योरम्स, वन इज मिड पॉइंट थ्योरम एंड सेकंड वन उसका कन्वर्स। तो हम वो वहाँ पे वेरीफाई करके चलेंगे। तो इन दिस मॉड्यूल ओके दैट इज मोर देन इनफ एंड यू कैन गो थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम बिकॉज दे हैव बीन रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन। इनमें आपको अपना अच्छे से टाइम लगा के चलना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।